हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर, जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू किए ड्राफ्ट फॉर्म 2026। सारे फॉर्म रीनंबर्ड हो चुके हैं और 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है। तो अगर आप पैन के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो, टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करते हो या फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एंड तक जरूर देखिएगा। बिना देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। अर्लियर अगर आपको पैन के लिए एप्लीकेशन देनी है तो इंडियन सिटीजन्स और कंपनीज के लिए आपको भरना पड़ता था फॉर्म नंबर 49A। वहीं नॉन सिटीजन इंडियंस के लिए आपको भरना पड़ता था फॉर्म नंबर 49AA। लेकिन अब सारे फॉर्म रीस्ट्रक्चर हो चुके हैं। अगर आप इंडियन इंडिविजुअल हो तो पैन एप्लीकेशन के लिए आपको भरना पड़ेगा फॉर्म नंबर 93। वहीं अगर आप इंडियन कंपनी या एंटिटी हो तो आपके लिए पैन एप्लीकेशन के लिए है फॉर्म नंबर 94। वहीं अगर आप नॉन सिटीजन इंडिविजुअल हो तो पैन एप्लीकेशन के लिए आपको भरना होगा फॉर्म नंबर 95। वहीं अगर आप फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी हो तो पैन एप्लीकेशन के लिए आपको भरना होगा फॉर्म नंबर 96। याद रखो, नंबर सब कुछ रीस्ट्रक्चर हो गए हैं। अब एक सिंगल फॉर्म नहीं है, बाइफर्केशन हो गया है। और 1 अप्रैल 2026 के बाद अगर आप 49A या 49AA भर रहे हो तो ये इनवैलिड होगा। अर्लियर अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप डिक्लेरेशन देते थे फॉर्म नंबर 60 में, लेकिन अब ये डिक्लेरेशन जाएगा फॉर्म नंबर 97 में। वहीं अर्लियर जब आप फॉरेन रेमिटेंस करते थे तो आप भरते थे फॉर्म नंबर 15CA और सीए का सर्टिफिकेट जाता था फॉर्म नंबर 15CB में। लेकिन अब ये फॉर्म नंबर भी चेंज हो चुका है, जो कि हो गया है फॉर्म नंबर 145 फॉरेन रेमिटेंस के लिए और फॉर्म नंबर 146 फॉरेन रेमिटेंस के सीए सर्टिफिकेशन के लिए। तो अब आपको ये फॉर्म नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक्स और ऑडिटर्स अब आपसे नए फॉर्म नंबर्स की ही डिमांड करेंगे। तो पहले सैलरी के टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए कौन सा फॉर्म आता था, हम सबको पता है, फॉर्म नंबर 16। वही फॉर्म नंबर 16A से लेके E तक अदर पेमेंट्स के लिए होते थे और टीसीएस के लिए होता था फॉर्म नंबर 27D। लेकिन अब ये सारे नंबर भी रीस्ट्रक्चर हो चुके हैं। तो अब नए फॉर्म्स का नंबर है, सैलरी के टीडीएस के लिए है फॉर्म नंबर 130, अदर पेमेंट्स के लिए है 131 और 132 और टीसीएस के लिए है फॉर्म नंबर 133। तो अब एम्प्लॉयज और डिडक्टर्स को नए फॉर्म नंबर्स याद रखने होंगे। मतलब अब आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म नंबर 16 नहीं मांगना है, बल्कि मांगना है फॉर्म नंबर 130। वहीं अगर आप कोई अकाउंटेंट हो या फिर डिडक्टर हो और आप क्वार्टरली टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करते थे तो उनके भी फॉर्म नंबर्स जो हैं वो सारे चेंज हो गए हैं। पहले जो सैलरी के टीडीएस के लिए आप फाइल करते थे फॉर्म नंबर 24Q, वो बदल के अब हो गया है फॉर्म नंबर 138। वहीं अदर पेमेंट्स के लिए जो आप टीडीएस का रिटर्न भरते थे फॉर्म नंबर 26Q में, वो बदल के अब हो गया है फॉर्म नंबर 140। वहीं नॉन रेसिडेंट के पेमेंट के लिए जो आप टीडीएस का रिटर्न भरते थे फॉर्म नंबर 27Q में, वो बदल के अब हो गया है फॉर्म नंबर 144। वहीं टीसीएस का फॉर्म नंबर जो पहले था 27EQ, वो अब बदल के हो गया है फॉर्म नंबर 143। मतलब अब फाइलिंग के टाइम आपको नए फॉर्म्स के कोड्स यूज करने होंगे, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। अब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस फॉर्म नंबर के चेंज ने हमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है वो है फॉर्म नंबर 3CA, 3CD और 3CB। अब हमारा फेवरेट फॉर्म नंबर 3CA, 3CB और फॉर्म नंबर 3CD बदल के हो गया है फॉर्म नंबर 26। पहले जो हम 44 क्लॉजेस रिपोर्ट करते थे, अब वो 53 क्लॉजेस रिपोर्ट करने होंगे। इसके साथ ही साथ ये फॉर्म 4 पार्ट्स में भी डिवाइडेड होगा। इसके अलावा कुछ क्लॉजेस में भी चेंजेस है और कुछ नए चेंजेस भी इंप्लीमेंट किए गए हैं, जिनमें मेनली आता है क्लाउड सर्वर की इंफॉर्मेशन। मतलब अगर आपका डेटा आप क्लाउड सर्वर पर मेंटेन कर रहे हो तो अब आपको उस क्लाउड सर्वर की इंफॉर्मेशन देनी होगी, जैसे सर्वर की लोकेशन, जिस कंट्री में सर्वर लोकेटेड है उस कंट्री का नाम, आईपी एड्रेस एक्सेट्रा। इसके साथ ही स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर कॉलम में कुछ नए ऑप्शंस जैसे गवर्नमेंट और ट्रस्ट को भी ऐड किया गया है। इसके साथ ही अगर अपील की बात की जाए तो जहां पहले हम फॉर्म नंबर 35 और 36 यूज करते थे, अब यूज होगा फॉर्म नंबर 99 और फॉर्म नंबर 115। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि नए इनकम टैक्स एक्ट में फॉर्म्स के सारे नंबर चेंज कर दिए गए हैं, तो आपको तो ये याद रखना ही पड़ेगा। अब एज अ बिजनेसमैन आप सोचोगे कि हम क्या क्या याद रखें, हम हमारे बिजनेस पर फोकस करें या कंप्लायंसेस पर फोकस करें, फाइनेंसेस पर फोकस करें या अकाउंटिंग पर फोकस करें। तो यहाँ पर स्टेप इन करता है ऑटोमेशन और एआई। 2026 में ऑटोमेशन और एआई बूम पर है।
यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो आपके डेली कंप्लायंस टास्क को इजी बनाते हैं। साथ ही साथ ये आपकी अकाउंटेंसी में भी हेल्प करते हैं और आपके फाइनेंसेस को मैनेज करने में भी हेल्प करते हैं। तो अगर आप एक बिजनेस चलाते हो तो एक सही अकाउंटिंग, ऑटोमेशन और एआई सॉफ्टवेयर यूज करना आपके लिए 2026 में मैंडेटरी है, ताकि आपके अकाउंटिंग जैसे डेली टास्क तो इजी हो ही, साथ ही साथ आपके कंप्लायंसेस जैसे जीएसटी और टीडीएस जैसे मंथली कंप्लायंसेस भी आपके लिए बहुत इजी हो जाए। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ उसकी हेल्प से जीएसटी और टीडीएस जैसे मंथली कंप्लायंसेस में मुझे बहुत हेल्प मिलती है। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से कुछ ही सिंपल क्लिक्स में मुझे जीएसटीआर 1 सेल्स रिपोर्ट, जीएसटीआर 2B परचेज रिपोर्ट और जीएसटीआर 3B की समरी जैसे रिपोर्ट्स मिल जाते हैं। इसके साथ ही साथ ये मुझे डेडिकेटेड अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल रिपोर्ट्स भी देता है, जिसमें मेनली टीडीएस रिसीवेबल रिपोर्ट और टीडीएस पेएबल रिपोर्ट्स है। इसके साथ ये मुझे एडवांस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में बेसिक रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस तो देता ही है, इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर मुझे प्रोडक्ट वाइज P&L देखना है तो भी मैं यहाँ से देख सकती हूँ और प्रोजेक्ट वाइज P&L का एक्सेस भी मुझे यहाँ से मिलता है। तो देखा आपने कि अगर आपके पास इन रियल टाइम बिजनेस रिपोर्ट्स का एक्सेस हो तो आप कितने इजीली अपने बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं और अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं और 2026 में ऑटोमेशन और एआई की हेल्प से अपने बिजनेस कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक जरूर करिए, वहां पे हमने इस सॉफ्टवेयर की लिंक दी है। इसका डेमो फ्री है तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन ड्राफ्ट फॉर्म 2026 के ऊपर। टीडीएस हो, टीसीएस हो, पैन नंबर हो, ऑडिट हो या फिर अपील्स, सबके फॉर्म नंबर रीस्ट्रक्चर हो गए हैं। तो कौन से फॉर्म नंबर चेंज ने आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।